लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मौसम की, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ में आपको अभी सर्दी से राहत तो नहीं मिलने वाली, क्योंकि मौसम विभाग ने कह दिया है कि तापमान में आगे भी गिरावट की संभावना है। 28 जनवरी तक न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री तक लुढ़क सकता है। आज प्रदेश में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं, कुछ इलाकों में कोहरा छाया रह सकता है। तो देखिए अभी आने वाले कुछ दिनों में सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में अपना खूब ख्याल रखिए सर्दी से, क्योंकि मौसम विभाग ने ये संभावना जताई है कि अभी तापमान में और गिरावट आ सकती है और कुछ इलाकों में अगले दिनों तक कोहरा भी छाया रह सकता है और तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। यानी कि फिलहाल सर्दी से राहत मिलने की संभावना नहीं है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं जी मीडिया संवाददाता सत्यप्रकाश। सत्यप्रकाश, देखा हमने इस बार किस तरीके से सर्दी पड़ रही है, लेकिन फिलहाल आने वाले दिनों के लिए भी मौसम विभाग ने कह दिया कि अभी छत्तीसगढ़ के लोगों को राहत नहीं मिलेगी। देखिए, जनवरी के आखिर तक छत्तीसगढ़ में अमूमन कड़ाके की ठंड, जिसे छत्तीसगढ़ में कहते हैं, क्योंकि उत्तर भारत की ठंड से थोड़ा कम छत्तीसगढ़ में पड़ता है। विशेष तौर पे अगर हम सरगुजा संभाग के और बिलासपुर संभाग के कुछ इलाकों को छोड़ दे तो उस ठंड का अब पीक आने वाला है, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जाहिर किया है उसके मुताबिक आज से लेकर करीब 28 जनवरी तक 4 से 5 से 6 डिग्री तक तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। और जिस तरह का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी किया, कमोबेश वैसी स्थिति देखने को मिल भी रही है। न सिर्फ रायपुर बल्कि प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में कल रात के बाद से ही तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कहीं पे 2 डिग्री, कहीं पे 3 डिग्री, कहीं पे 4 डिग्री तक की स्थिति में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। रायपुर की अगर हम इस स्थिति की बात करें तो सुबह का वक्त है और अभी पिछले दिनों में जिस ठंड का अनुभव हम इस वक्त में किया करते थे उससे ज्यादा ठंड का अनुभव अभी है। मतलब कि अब कनकनी और कंपकपी वाली जो ठंड कहते हैं वैसा अनुभव थोड़ा बहुत होने लगा है और ये स्थिति अगले 5 दिनों तक रह सकती है कम से कम। मतलब कि अभी ठंड से निजात नहीं है। छत्तीसगढ़ वासियों को अभी और सतर्क रहने की और सचेत रहने की जरूरत है, विशेष तौर पे बुजुर्गों और बच्चों को। बिल्कुल, बहुत जरूरी है कि और भी ज्यादा सावधानी बरती जाए। और सबसे अहम ये हो जाता है सत्यप्रकाश, क्योंकि मौसम में परिवर्तन और सबसे ज्यादा इसका जो असर है वो धरती पुत्रों के साथ ही पेश आता है। छत्तीसगढ़ में भी धान खरीदी भी चल रही है, तारीख को भी आगे बढ़ाया गया है। कितना प्रभाव उस पर, और क्योंकि बारिश भी बीते दिनों खूब हुई है, इसका कितना असर, क्या कुछ इंतजाम, क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? देखिए, पिछले दिनों में जो बारिश हुई उसका असर धान खरीदी पे पड़ा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और इस बात को सरकार ने भी आखिरकार माना और 1 हफ्ते धान खरीदी की तारीख जो तय मियाद थी उससे बढ़ाई। अब चूंकि जिस तरह से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है कि कुछ जगहों पे घने कोहरे की स्थिति भी रहेगी, तापमान में लगातार गिरावट होगी, तो इससे थोड़ा बहुत प्रभाव देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रभाव पड़े ऐसा नहीं कहा जा सकता है। इसलिए क्योंकि भले ठंड कंपकपी रहेगी, लेकिन अगर खलिहान में किसी किसान का धान पड़ा है तो उस ठंड कंपकपी में भी जरूर ये चाहेगा कि उसे टोकन मिला है तो जाके धान खरीदी केंद्रों पर बेचे। और तब जबकि आखिरी तारीख नजदीक आ रही हो धान खरीदी की, ऐसे में तेजी और आएगी धान खरीदी में, ये संभावित माना जा रहा है, भले बावजूद ठंड। चलिए ठीक है सर। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।